students, welcome in your science online class. Today we will start the new chapter, that is the reproduction in animals. यानी एनिमल्स एक से ज़्यादा रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, एक से ज़्यादा कैसे बनते हैं. पहले हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. पीछे जब लेसन हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. सो लेट्स स्टार्ट. As you have studied in plant reproduction, animals also reproduce to give rise to young ones of their own kind. Reproduction is an important process to continue its own kind. तो जैसे हमने प्लांट वाले में पढ़ा था कि अलग मतलब राइज टू यंग वंस देते हैं अपनी तरह के. तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस टू कंटिन्यू इट्स ओन काइंड. यानी एक ये लगातार प्रोसेस है अपने जैसे ही बनाने का. जैसे एक पेड़ से ज़्यादा वैसे ही पेड़ बनते हैं, उसी तरह. सो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. अब अलग अलग टाइप्स के रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं. लाइक इन प्लांट्स, एनिमल्स में भी क्या होता है? रिप्रोडक्शन इन एनिमल इज़ ऑफ टू काइंड्स. जैसे प्लांट्स में पढ़ा था एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तो इसमें भी आपका क्या है? एसेक्सुअल और सेक्सुअल. तो लेट्स स्टार्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इफ़ द यंग वंस आर प्रोड्यूस्ड बाय ओनली वन पेरेंट. जब रिप्रोडक्शन होता है यानी एक जैसे ही आगे बनते जाते हैं, लेकिन इसमें खाली एक ही जना इन्वॉल्व होता है, वन पेरेंट, वन इंडिविजुअल, एक ही. इट इज़ नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अंडरस्टैंड? इफ़ द यंग वंस आर प्रोड्यूस, इफ ओनली वन पेरेंट, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, दैट इज़ नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट कैन बी डन बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री मैथड्स. तो अब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्री मैथड्स है. जैसे उसमें हम लोग पढ़ रहे थे, आपको याद है ना, प्लांट में भी पढ़े थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. स्टेम उससे होता है, स्टेम से होता है, रूट से होता है. उसी तरह इसमें अब हम पढ़ रहे हैं तीन तरह का एसेक्सुअल बट इन एनिमल्स. फर्स्ट इज़ बाइनरी. बाइनरी का मतलब, बाइनरी वर्ड जो है इसका मतलब होता है टू. बाइनरी मतलब टू. जैसे बाइसिकल, बाई का मतलब होता है टू. ओके, बाइसिकल में भी दो टायर होते हैं. कोई भी चीज़ होती है तो बाई मतलब होता है टू. तो बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन क्या होता है? नेक्स्ट इज़ बडिंग एंड वन इज़ फ्रेगमेंटेशन. वन बाय वन हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद बाइनरी फिजन. बाइनरी मतलब बोला, बाई मतलब टू. So, when one individual breaks into two by slow splitting, it is known as binary fission. आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. When one individual, जब एक इंडिविजुअल, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे एक इंडिविजुअल, ये है अमीबा, तो ये एक है और ये क्या करता है? ब्रेक्स इनटू टू बाय स्लो स्प्लिटिंग. तो ये क्या करता है? दो टुकड़ों में क्या होता है? कट जाता है. अब ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया. देखिए यहाँ पे एक ही था, अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. धीरे धीरे इसका प्रोसेस होता है. तो पहले एक था, फिर ये देखिए यहाँ पर आपको लग रहा है कि दो टुकड़ों में डिवाइड होगा. फिर ये थोड़ा सा यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है, दिख रहा है ना. तो ये हो रहा है दो टुकड़ों में. अब यहाँ पर एक ये बन गया, एक ये बन गया, यानी एक अमीबा से दो बन गए, डॉटर अमीबा. यानी एक टुकड़े से दो टुकड़े बन गए. ओके. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? रिप्रोडक्शन नॉट इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. आगे पढ़ेंगे कि गैमेट्स क्या होते हैं. तो जिस रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की आवश्यकता नहीं होती, गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते, वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब आगे आपको बताते हैं. तो पहला तो हमने पढ़ा बाइनरी फ्यूजन. फिर से सुन लीजिए. बाइनरी फ्यूजन में एक पार्ट होता है, वो दो टुकड़ों में डिवाइड होता है. ओके. धीरे धीरे स्प्लिट होता है. स्प्लिट मतलब टूटना. नाउ कम टू बडिंग. अब हम पढ़ रहे हैं बडिंग. फर्स्ट प्रोसेस के बाद में अब हम लोग बडिंग पढ़ेंगे. तो बडिंग में क्या होता है? ये है आपका बडिंग. व्हेन एन एनिमल गिव्स राइज टू अ स्मॉल बर्ड. इसमें क्या होगा? एक एनिमल जो होगा वो स्मॉल बर्ड यहाँ ये जो हैं, इसको यहाँ से देख रहे हैं आपको पिक्चर में, ये होती हैं यहाँ पे. इस एनिमल से जो ये बर्ड्स निकल रही हैं, ये जो ऐसे जैसे आप कली भी मान लीजिए. सो अब है हमारा बडिंग. बडिंग में जैसे आपकी बर्ड निकलती हैं, कलियाँ निकलती हैं, उसी तरह इस हाइड्रा में, प्लांट में जैसे कलियाँ निकलती है बडिंग से, अब एनिमल्स में भी ऐसा होता है. व्हेन एन एनिमल गिव राइज टू अ स्मॉल बर्ड एंड द बर्ड बिकम्स बिग एंड सेपरेट्स फ्रॉम द मदर टू लिव सेपरेटली, इट इज़ नोन एज बडिंग.
क्या होता है, एक एनिमल होता है वो एक बर्ड को राइज करता है ना, एंड द बर्ड बिकम्स, फिर वो जो बर्ड है, देखिए यहाँ पे एक बर्ड निकली और ये बर्ड क्या हो गई, थोड़ी बड़ी हो गई, और फिर क्या होती है, ये सेपरेट होती जाती हैं, अलग होती जाती हैं और फिर अलग रहने लग जाती हैं। अब यहाँ पे भी आप देखिए एक है हाइड्रा, इस प्लांट इसका एनिमल का नाम है हाइड्रा। तो इसमें ये बर्ड निकली और फिर बर्ड ये सेपरेट हो जाएगी और यहाँ से अलग अलग ये निकलने लग जाएंगे। सो बडिंग इज़ मोस्टली सीन इन हाइड्रा। तो एग्जाम्पल ऑफ बडिंग इज़ हाइड्रा, और एग्जाम्पल ऑफ क्या था, हम लोगों ने सबसे पहले बडिंग से पहले क्या पढ़ा था, अमीबा में बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन किस में होगा, अमीबा में, और बडिंग किस में होगी, हाइड्रा में। अब है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है टूटना। तो समटाइम्स एन एनिमल ब्रेक इनटू 2 और मोर पार्ट्स, कई बार कोई भी एनिमल 2 टुकड़ों में बट जाता है, एंड ईच पार्ट डेवलप्स इनटू फुल एनिमल, और हर टुकड़ा एक पूरे एनिमल में डेवलप होता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। समझ आया, जब कोई भी एनिमल 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है और दोनों ही टुकड़े एक पूरे नए एनिमल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब आप देखिए इसमें हाइड्रा में भी बडिंग भी हो रही थी और हाइड्रा में क्या हो रहा है, आपका फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा है। यहाँ भी यही बताया कि टुकड़ों में टुकड़े बन जाते हैं, बर्ड निकल के टुकड़े बनते हैं, इसलिए बडिंग हुई, और जब ये टुकड़े अलग हो जाते हैं तो एक नया एनिमल बना लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। तो अभी मैं आज आपको सारा मिक्स नहीं करूँगी, खाली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता रहे हैं। तो अभी हमने वही पढ़ा था, फिर से एक बार देख लीजिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में होता है, इसमें कोई गैमेट्स भी नहीं इन्वॉल्व होते, और 3 टाइप का ये होता है। पहला बाइनरी, बाइनरी मतलब 2 टुकड़ों में, बर्डिंग मतलब कोई भी एनिमल एक बर्ड को राइज करता है और फिर वो 2 टुकड़ों क्या होता है, फिर वो जो बर्ड है वो सेपरेट होके अलग से रहने लगता है। थर्ड इज़ फ्रेगमेंटेशन, यानी 2 पार्ट्स में टुकड़े हो जाते हैं और फिर हर टुकड़ा अपने आप में एक नया एनिमल बना लेता है। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ तक रीडिंग कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।